विनय गजधाने इनका सवाल है कि अगर इंसान ने भगवान और धर्म छोड़ दिया तो क्या होगा इंसान का। बहुत अच्छा सवाल है। आम इंसान ऐसा मानता है, हर धार्मिक इंसान ऐसा मानता है कि धर्म है इसलिए इंसान अच्छा बर्ताव करता है, भगवान है, भगवान को मानता है इसलिए इंसान अच्छा बर्ताव करता है। भगवान के डर के कारण, यानी कई लोगों को शायद ऐसा लगता है कि दुनिया में भगवान तो है नहीं लेकिन भगवान का डर होना चाहिए, क्योंकि भगवान के डर के कारण लोग अच्छा बर्ताव करते हैं। एक जमाने में ये मेरी मान्यता थी, मेरी भी मान्यता थी। हर भारतीय व्यक्ति की या हर दुनिया के धार्मिक व्यक्ति की जिस ढंग से मान्यता होती है, मुझे भी लगता था कि इंसान के जीवन में धर्म बहुत जरूरी है, इंसान के जीवन में भगवान की कल्पना बहुत जरूरी है, भगवान के कारण ही इंसान ठीक ढंग से व्यवहार करता है। लेकिन ये मेरी मान्यता आगे चलकर बहुत टूट फूट गई। जब मैं जेल में गया, इमरजेंसी में 10 महीने जेल में था, हमने पहले ही दिन पोस्टर्स लगाए थे, इसलिए हमको DIR में पकड़ा गया था। ये देशद्रोह का कानून माना जाता है अंग्रेजों के ज़माने का। अदरवाइज मैं मिसा में जाता और मुझे 18 महीने अंदर रहने पड़ते। DIR में कोर्ट केस चलती है, लेकिन मुझे स्थानिक वर्धा के जेल में रखा गया था। इसलिए जो लोग बाद में मिसा में गए वो लोग अलग से रहते थे, बड़ी बड़ी जेलों में रहते थे, उनका एक खुद का एक समूह तैयार हुआ था। और जो चीज़ मैं देख पाया, एंजॉय कर पाया, समझ पाया, वो उनको नहीं प्राप्त हो पाया। हम 3 विद्यार्थी और करीबन 1000 से ज़्यादा कैदी, ऐसे कैदी कि जिन्होंने गुनाह किए, जिनके नाम पर गुनाह है, 1 से ज़्यादा गुनाह है, उन सबको जेल के अंदर डाल दिया था इमरजेंसी में। उनके साथ जी रहे थे। शुरुआत के दिनों में करीबन 3 हफ्ते 4 हफ्ते हमको उन्हीं के साथ में रखा गया था। एक एक बैरक, जो हालांकि 150 कैदियों के लिए तैयार की गई थी, ये 150 कैदियों में 300 के ऊपर कैदी, सोने के लिए जगह नहीं है। अलग अलग पालियों में सोना पड़ता था। कुछ लोग अभी सोते थे, कुछ लोग बाद में सोते थे। टट्टी के लिए लाइन लगती थी, लिमिटेड टॉयलेट्स, वो भी गंदे, उसकी बास आ रही है। उस अवस्था में भी हमने देखा कि जो बैरक्स को सलाखें होती है, वो पूरी की पूरी सलाखें भगवान के फोटो से भर गई है। हर एक का भगवान का फोटो वहां पर था, चाहे वो मुस्लिम हो उसका भी कोई ना कोई साइन वहां पर है, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, किसी भी जात का हो। 1000 से ज़्यादा जो कैदी थे, उनमें से एक भी व्यक्ति हमको ऐसा नहीं दिखा कि जिसका भगवान का फोटो वहां लगा नहीं और रोज वो उसकी पूजा नहीं करता है। हम केवल 3 विद्यार्थी थे जो रेगुलर पूजा नहीं करते थे। उन दिनों में मैं, पूजा छूट गई थी, बाकी धार्मिक था। मेरा दूसरा मित्र, वो शायद नहीं मानता था इन चीज़ों को, और तीसरा मित्र मानता भी था, नहीं भी मानता था, इसके बारे में क्लियर नहीं था। छोटा था, 18 साल की उम्र का था। हम 3 लोग छोड़ दिए तो जेल में सारे के सारे लोग भगवान की पूजा करते थे। अब 10 महीने जेल में रहे, रात दिन उन्हीं के साथ में रहे, मित्रता हुई। वो हमारा बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि कोई गुनाह न करते हुए देश की स्वतंत्रता के लिए हम अंदर आए हैं, इसलिए हमारा बहुत रिस्पेक्ट करते थे, प्यार भी करते थे। अब रात दिन उनके साथ बात होती थी। धीरे धीरे पता चला कि इन सबके गुनाहों में भगवान शरीक होता है, ऐसा वो मानते हैं।
यानी अगर किसी का मर्डर भी करेंगे तो भगवान को मन्नत बोलकर वो मर्डर करेंगे। जो कुलूप तोड़ता है, लॉक्स तोड़ता है, घर में चोरी करता है, वो भी भगवान को मन्नत बोलकर उसकी पूजा कर कर जाएगा ये काम करने के लिए, और मानता है कि मैं सक्सेस हुआ हूं, उसमें भगवान का हिस्सा है, भगवान ने कृपा की इसलिए मैं सक्सेस हुआ हूं। वहां पर बहुत ही एक फेमस गुंडा था जिसके नाम पर 7-8 मर्डर्स थे, कभी पकड़ा नहीं गया था, बहुत लोग डरते थे, यानी जेल में भी बहुत लोग उससे डरते थे। धीरे धीरे उसके साथ मित्रता हुई। वो कहता था, श्याम बाबू, मुस्लिम व्यक्ति था, श्याम बाबू मैं पुलगांव का जो मारुति है उसको बहुत मानता हूं। मारुति यानी हनुमान जी। मैं हर शनिचर को मारुति को तेल चढ़ाता था। अब पुलिस में मेरे भी मुखबिर है, मुझे इतला मिली कि मैं मिसा में पकड़ने जाने वाला हूं, और तू हर शनिचर को मंदिर में आता है, इसलिए पता है तू आया तो तेरे को पकड़ा जाएगा, इसलिए उस शनिवार को मैं नहीं गया और सोमवार को मैं पकड़ा गया। इतने सालों में इतने मर्डर करने के बाद भी कभी पकड़ा नहीं गया। क्यों पकड़ा गया? क्योंकि शनिचर को मैं मारुति को तेल चढ़ाने के लिए नहीं गया, इसलिए मारुति को गुस्सा आया और उसने मुझे पकड़वा दिया। ये केवल बोलता नहीं था, उसकी ये श्रद्धा थी, उसका ये अंदर से मानना था, ये उसके आस्था का विषय था। मुस्लिम होने के बावजूद भगवान उसका बजरंग बली था। अब ये सब बातें जब मैंने देखी बहुत बारीकी से, उनके साथ में रहा, तो मेरे ध्यान में आया ये सब लोग अंदर से मानते हैं, उनके आस्था का विषय है कि भगवान उनको गुनाह में मदद करता है। और मेरा ये जो भ्रम था कि भगवान की कल्पना के कारण, धर्म के संस्कारों के कारण इंसान अच्छा व्यवहार करता है, ये टूट गया। उसके बाद में मैंने अंधविश्वास के काम शुरू किया। गुजरात का मेरा अनुभव, गुजरात में मुझे परिचय करा दिया, ये नारायण स्वामी के दूसरे भाई है। बहुत लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे। मुझे लगा नारायण स्वामी नाम के कोई बहुत बड़े कैपिटलिस्ट हो गए, गुजरात में उनका काफ़ी नाम होगा। गुजरात में तो मैं नया था। 48 कार्यक्रम हमारे चल रहे थे, हर व्याख्यान में मैं भाषण देता था, हर कार्यक्रम में मेरा भाषण होता था। प्रेमानंद जी चमत्कार करते थे, इस ढंग से वो प्रोग्राम था 48 कार्यक्रम्स का। दूसरे ही या तीसरे दिन मुझे परिचय करा दिया कि ये नारायण स्वामी के तीसरे भाई हैं। मैंने उनसे कहा, अरे तुम्हारे दूसरे भाई को तो मैं मिला वहां पर, तो भौचक्का रह गए। बोले मेरा कोई भाई नहीं उस गांव में। अरे परसों तो मिला। जो गुजराती आयोजक थे, प्रोग्राम आयोजित करने वाले कुछ कॉमन लड़के थे, उनको मैंने बुलाया। अरे परसों मुझे परिचय करा दिया था ना आपने, वो नारायण स्वामी के दूसरे भाई, इनके ये तीसरे भाई है, इनके भाई हुए ना वो। तब उस लड़के के ध्यान में आया कि मैं बात को गलत ढंग से ले रहा हूं। फिर मुझे समझाया गया कि नारायण स्वामी के दूसरे भाई, इसका मतलब नारायण स्वामी यानी भगवान विष्णु का अवतार जो है वो नारायण स्वामी। गुजरात में एक परंपरा है, काफ़ी व्यापारी भगवान को अपना पार्टनर बनाते हैं, फिर उनको भाई कहा जाता है कि ये दूसरे भाई है, ये तीसरे भाई है। 2 भाई है तो तीसरे पार्टनर फिर नारायण स्वामी हुए, तो फिर तीसरा भाई नारायण स्वामी है। ईमानदारी से व्यवहार होता है, जो भी कमाई होती है उसमें से उनके हिस्से का हिस्सा उन्हीं को दिया जाता है, धार्मिक कार्यों में खर्च किया जाता है। अगर उस हिस्से का कुछ पैसा व्यापार में डाला गया तो व्यापार में जो ब्याज का पैसा मार्केट में दिया जाता है वही पैसा भगवान के हिस्से में रखा जाता है। इतने ईमानदारी से व्यवहार होता है। फिर मेरी उत्सुकता जागी। मैंने जितने भी भगवान के भाई हैं उनसे मिलना शुरू किया, उनके इंटरव्यूज लेना शुरू किया। अब दिमाग के अंदर घुसकर, दिल के अंदर घुसकर जानकारी निकालना, ये तो मेरा पेशा रहा है। और तब मुझे पता चला कि भगवान को पार्टनर बनाने के बहुत फायदे हैं।
कुछ भी करो, किसी के मर्डर्स करो, चाहे उतना लोगों का नुकसान करो, चाहे उतना अनाज में घपला करो, तेल में घपला करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान ही हिस्सेदार है, जिम्मेदारी भगवान ले लेगा। तो भगवान पार्टनर होने के कारण पाप करने को बिल्कुल डर नहीं लगता। ये जब मैंने ये व्यापारी कम्युनिटी में देखा, तब मेरा रहा सहा जो था वो भी चला गया। फिर उसके बाद में, उसके पहले भी मैं धार्मिक स्थलों पर जाता था, लेकिन अब धार्मिक स्थलों पर जाकर मैं रहने लग गया, बारीकी से सब चीजें ऑब्जर्व करने लग गया। और भगवान के सामने बैठकर पुजारी लोग जिस ढंग से लोगों को ठगते हैं, भक्तों को ठगते हैं, अपने ही धर्मों के लोगों को ठगते हैं, वो जब देखा तब मुझे पता चला कि बाकी लोग माने ना माने, लेकिन इस दुनिया का कोई भी पुजारी भगवान पर विश्वास नहीं रखता है। अगर वो भगवान पर विश्वास रखता होता तो उसी के सामने बैठकर लोगों को ठगता नहीं। अब ये अनुभव आने के बाद में आपके और मेरे तीर्थस्थल जाने में बहुत अंतर है। आप जाते हो, पूजा करते हो, 10 मिनट में वहां से गायब हो जाते हो। मैं जाता हूं, वहां रुकता हूं, 2-2, 3-3 दिन रुकता हूं, बारीकी से सब चीजें देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, केवल ऑब्जर्व करते रहता हूं। कौन कैसा व्यवहार करता है, वहां क्या बोर्ड्स लगे हैं, लोगों को ठगने के कौन कौन से तरीके अमल में आ रहे हैं, ये सब देखते रहता हूं। अब मित्रों, ये बात पता चलने के बाद में भगवान की कल्पना के कारण लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, इसलिए ईमानदारी से बर्ताव करते हैं, इसलिए इंसानों जैसा व्यवहार करते हैं, ये तो भ्रम टूट गया। अब ये बात सही है कि मैक्सिमम लोग भगवान को मानते हैं। जो लोग प्रामाणिक होते हैं वो भी भगवान को मानते हैं, इसलिए हमको दिखता है ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं, प्रामाणिक होते हैं, इंसानियत मानने वाले होते हैं, और वो भगवान को मानते हैं। इसलिए हमको दिखता है कि भगवान को मानने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहूंगा, जो लोग सबसे ज्यादा भगवान को डोनेशंस देते हैं, उनकी यादी आप निकालिए, उनकी लिस्ट आप निकालिए, उसमें आपको ज़्यादातर मैक्सिमम लोग लोगों को ठगने वाले, लोगों को लूटने वाले दिखेंगे। अपना गिल्ट कॉम्प्लेक्स धोने के लिए वो भगवान को जैसा पार्टनर बनाते हैं, उसी ढंग से भगवान को बड़े पैमाने पर डोनेशंस देते हैं और अपना गिल्ट धोते हैं, अपना पाप धोते हैं। ये पाप धोने की प्रक्रिया भी हमको यानी हमारे संस्कारों में से ही मिली है। इसलिए व्यक्ति धर्म मानने के कारण बहुत अच्छे इंसान बनते हैं, या फिर भगवान को मानने के कारण बहुत प्रामाणिक और अच्छे इंसान होते हैं, इसके कोई भी प्रमाण आज के ज़माने में हमको नहीं मिलते हैं। एक ज़माने में शायद इन कल्पनाओं ने, इवन धर्मों ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है मानव जाति के इतिहास में, लेकिन जब हम घटना के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जी रहे हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं, उस स्थिति में तो ये चीज़ें हमें दिखती नहीं है, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा पैमाने पर दिखती नहीं है, ये आप समझ लीजिए। इसलिए आज के ज़माने में अगर हम जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं संस्कारों के जरिए, तो धर्म के अलावा, भगवान की कल्पना के अलावा भी बहुत अच्छे इंसान कर हम जी पाते हैं। वैसे भी ये दो कल्पनाओं के परे लोकतंत्र में हमारा जीवन बन चुका है, हम उसी ढंग से जी रहे हैं। थोड़ा अभी मिक्स है, ये भी, इसका भी प्रभाव है, उसका भी प्रभाव है, यह है, लेकिन इंसान ये कल्पनाओं के परे जाकर इंसानियत के साथ में, लोकतंत्र के साथ में भी जी सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।